बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं बशर। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडवांस टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ई कॉमर्स का टॉपिक, कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को ब्लॉग तो अब तक बना सकते थे, पोर्टफोलियो या बिजनेस की ब्रोशर वेबसाइट्स लाइक पर्सनल वेबसाइट्स भी बना सकते थे, मगर अब हम सीखने जा रहे हैं कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर यानी कि ऑनलाइन शॉप या ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं, जिस पर लोग अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं और अर्न करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। जी, तो बात कर लेते हैं हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि ये होती क्या है। यकीनन मोस्टली जानते होंगे, मगर बिगिनर के लिए एक्सप्लेन करना, चीज़ों को एलेबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां आप प्रोडक्ट या सर्विसेज, याद रहे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, ऑनलाइन बेच सकते हैं। सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं, ख़ास तौर पे प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। एंड सर्विसेज ऑनलाइन, जैसे कि आपके सामने फाइवर है, फ्रीलांसर है, वहाँ पर सर्विसेज सेल आउट हो रही होती हैं। इसी तरह प्रिंटर सर्विसेज और भी बहुत तरह की सर्विसेज, मिशनरी वर्क्स, हैंडीमैन, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और फूड पांडा, जोमेटो, ये भी सर्विसेज दे रहे हैं, क्रीम, उबर, ये भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहलाती हैं। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में ट्रांजैक्शंस जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो ई कॉमर्स कंसीडर हो जाती हैं। आपको उसके अंदर पेमेंट गेटवे भी चाहिए होता है, अगर प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट कैटलॉग भी चाहिए होता है, उसमें शिपिंग भी चाहिए होती है, कस्टमर सपोर्ट भी चाहिए होती है, और भी बहुत सारे टूल्स एक्सपेंड होते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स बनती रहती हैं। तो आज हम वर्डप्रेस में जो ई कॉमर्स बनाते हैं ना, उसका एक बेहतरीन सा पावरफुल सा प्लगइन होता है जिसको वू का नाम दे गया है। ई कॉमर्स एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है, ई कॉमर्स एक कैटेगरी है, इंडस्ट्री है। तो उसमें प्लगइन जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं वू कॉमर्स, जो कि वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करने के बाद हमारी वर्डप्रेस ई कॉमर्स में चेंज हो जाती है। आज हम इस पे मुकम्मल डिबेट करेंगे, मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे कि ये ई कॉमर्स होती कैसे है, वो कॉमर्स प्लगइन होता कैसे है। ये बहुत ही पावरफुल प्लगइन होता है और वो कॉमर्स बड़े सिंपल तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, कार्ट, चेकआउट और पेमेंट सिस्टम सब जो है ना, ये इंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपको वो कॉमर्स की समझ आ जाती है तो आप यूँ समझ लें कि आपको अमेज़ोन के प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भी समझ आ जाएगी, ईबे की भी समझ आ जाएगी। आप अपना वहाँ पे स्टोर भी रन कर सकते हैं। हर जगह सेम ही तरीका होता है, उसमें कार्ट होते हैं, चेकआउट होता है, पेमेंट इंटीग्रेशन होती है, शिपिंग होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि अमेज़ोन के ऑप्शंस एक अपने तरीके से होगी, कोई इधर होती हैं लेफ़्ट साइड पे, तो कोई राइट साइड पे आ जाएंगी, कोई टॉप पे होती हैं, कोई लेआउट चेंज होता है, डिज़ाइन लेआउट चेंज होता है, सिर्फ चीज़ें बाकी सब कुछ यही होती हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये थोड़ी सी वीडियो एक्सप्लेन करने का मकसद ये है ताकि आपको ये एडवांस टॉपिक क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको एडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस फॉर ई कॉमर्स, कस्टमाइजेबिलिटी होती है इसमें, अफोर्डेबिलिटी है, प्लग इन सपोर्ट है। तो वो सारी चीज़ें हमें इस छोटे से वर्डप्रेस के अंदर मिल जाती है। अब आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि वर्डप्रेस कितना पावरफुल CMS है। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन है, सेटअप विज़ार्ड आता है। ये बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिनको इंस्टॉल करने के बाद, प्लगइन्स के अंदर ऐड वूकॉमर्स टाइप करने के बाद जब इंस्टॉल करते हैं तो उनके सेटअप विज़ार्ड ओपन हो जाते हैं फर्स्ट टाइम। तो इसी तरह और भी बहुत सारे प्लगइन हैं जिनको इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एलिमेंटर है, उनके भी सेटअप विज़ार्ड ओपन हो जाते हैं।
मगर हर प्लगइन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल भी करेंगे, इसके सेटअप विज़ार्ड को भी समझेंगे, इसकी सेटिंग्स के अंदर प्रोडक्ट को भी देखेंगे, शिपिंग को भी देखेंगे, पेमेंट को भी देखेंगे, एंड थीम, स्टोर लेआउट, प्रोडक्ट कैटेगरी, विजेट्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और ये थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ये भी समझा दूंगा, मगर ये उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगा प्रॉपरली जब तक आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ICS, BCS, BS कंप्यूटर, IT इस तरह से स्टडी का बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आएगी, कोडिंग की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया लेक्चर थोरेटिकली। हम अब जाते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने मेन स्टोर पर, WP लर्निंग के डैशबोर्ड पर। वहाँ पर आज हम समझेंगे प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना होता है। देखें, थीम को हम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में आते थे, थीम में आते थे, और उसके बाद यहाँ पे हम थीम के अंदर ऐड करते थे, ऊपर बटन आ जाता था ऐड थीम का। इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है, जैसे दूसरे प्लगइन इंस्टॉल होते हैं वैसे ही प्लगइन। तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो, अपना ऐड प्लगइन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे WooCommerce। तो WooCommerce यहाँ पर ये WooCommerce लिखेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए सर्च आउट करेगा। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका सिस्टम। मेरे पास तो यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो बर्दाश्त करें जी। तो मेरे पास यहाँ पर WooCommerce आ चुका है। अभी हम इसको, अभी ये प्रोसेसिंग तो कर रहा है बिकॉज कि इंटरनेट स्लो है। एनी हाउ, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं जी। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। सिंपली इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये इसका सेटअप विज़ार्ड फर्स्ट टाइम वाला जो होता है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने प्लगइन को एक्टिवेट किया तो इसका वेलकम टू वू मैसेज आ गया। आपका प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इट्स ग्रेट टू हैव यू हेयर विद अस। तो यहाँ पे सेटअप स्टोर है, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर पहले आपको नॉर्मल सा एक स्टोर सेटअप विज़ार्ड करने का तरीका बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो। वो कहता है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। अगर आप नए हैं तो आप अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपका पुराना स्टोर है, यानी कि सम टाइम आपको बार बार भी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, या आप ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो जो मतलूबा ऑप्शंस होंगी वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे WP लर्निंग है, यहाँ पे इंडस्ट्री हम देखते हैं एजुकेशन एंड लर्निंग, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पंजाब है, उसके बाद ये मेरा एडमिन का ईमेल ID है। उसके बाद अगर आप चाहें तो WooCommerce वालों की तरफ से कोई ऑप्ट-इन्स या डिस्काउंट्स या कोई रिकमेंडेशंस, वो अगर आप लेना चाहें तो आप इसको चेक कर दें, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अनचेक रखते हुए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको अब ये बेसिक प्लगइन्स हैं, प्रोटेक्ट योर स्टोर एंड शॉपर विद, ये शोकेस ऑन पिंटरेस्ट, ड्राइव सेल विद WooCommerce, ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्शन दे रहा है। मैं इनको नहीं चूज़ करूँगा, मैं सिंपली कंटिन्यू करूँगा। और ये टर्निंग ऑन द लाइट, अभी थोड़ी देर बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इट मीन्स इसकी लाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो हम वेट करते हैं इसका, देखते हैं ये कितनी देर में एक्टिव हो जाता है जी। तो हमारा ऑलमोस्ट WooCommerce का स्टोर विज़ार्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा, आप देखेंगे आपको डैशबोर्ड वाली साइड पे लेफ़्ट साइड बार में WooCommerce की तमाम ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। होम, ऑर्डर, कस्टमर, कूपन, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशंस, ब्ला ब्ला, हम इन सब को देखेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन आई होगी, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, ब्रांड, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, रिव्यूज़। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और आई है पेमेंट्स। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और है एनालिटिक्स, ओवरव्यू, प्रोडक्ट, रेवेन्यू, ऑर्डर, वेरिएशन, कैटेगरी, कूपन्स, टैक्सेस, डाउनलोड, स्टॉक, सेटिंग्स। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है ओवरव्यू एंड कूपन्स। तो हम इन सब को, इनका ओवरव्यू लेंगे, चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको। ये घबराना नहीं है आपने,
आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं और बड़ा ही इजी है, मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको जेन में रखना होता है, फिर बाकी स्टोर की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग सेटिंग्स बंदा करता रहता है। अब उसके बाद वो कहते हैं स्टार्ट कस्टमाइजिंग योर स्टोर, ऐड योर प्रोडक्ट, सेटअप पेमेंट, कलेक्ट सेल टैक्सेस, लॉन्च स्टोर। अब अभी आप देखेंगे ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये है स्टोर कमिंग सून। अभी हमारा स्टोर लाइव नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या है, हमने विज़िट तो चला दिया मगर अपने स्टोर का सेटअप नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कस्टमाइज़ करता हूँ तो दोबारा से विज़िट चलेगा और वो कस्टमाइजेशन मुझे बताएगा कि थीम चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कलर स्कीम ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझसे पूछेगा। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, यूज़ द स्टोर डिज़ाइनर, यूज़ ब्राउज द थीम। मैं इसको गो टू कस्टमाइज़र पे चला जाता हूँ, देखता हूँ ये ऑप्शंस क्या हैं। वैसे ये अब की अपडेट्स में आई हैं ये, तो हम इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये कस्टमाइज़र है एस्ट्रा वो कॉमर्स, ठीक है, सॉरी मैंने इस पर क्लिक कर दिया था। अब ये सारा वो कॉमर्स का ना कस्टमाइज़र देखेंगे, यहाँ पे जर्नल किस तरह का होना चाहिए, बॉक्स लेआउट, ये सारी कस्टमाइजेशन, वो थीम वाली कस्टमाइजेशन, वो सारी अब आपके पास यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, ये देखें ये शॉप पेज है और ये किस तरह का दिखना चाहिए। मैं तो डिफ़ॉल्ट रखूँगा, अभी सिंगल प्रोडक्ट्स का पेज है। खैर अभी हम इन ऑप्शंस में नहीं जाते। और स्टोर नोटिस, अगर स्टोर को लाइव करना हो तो यहाँ पे नोटिस भी दे सकते हैं। तो इनेबल स्टोर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नोटिस आ जाएगा एक, ये देखें, दिस डेमो स्टोर फॉर टेस्टिंग पर्पज़, नो ऑर्डर शैल बी फुलफिल्ड। ये थीम का कलर नहीं है, ये वो कॉमर्स का अपना कलर है, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। उसके बाद मैं इस ऑप्शन से बाहर आ जाता हूँ, कस्टमाइज़र को कैंसिल कर देता हूँ और थीम PHP पे पहुँच गया ये। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे आता हूँ, इसको मैं WP एडमिन तक रखता हूँ। सॉरी, ये WP लर्न से ना हट गया, WP लर्न /WP एडमिन, WP लर्न में डैश नहीं है ये। अब ये दोबारा डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ये URL बन रहा था, देख रहे हैं, एक डैश भी अगर हम मिस कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि ये क्या हुआ था। खैर दोबारा मैं वो कॉमर्स के होम पर आता हूँ। वैसे होम पर आने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से ही आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस, फिर टाइम वेस्टिंग होता जाएगा। ठीक है, मैं यहीं से ही आपको ऑप्शंस समझा देता हूँ। यहाँ पर हैं आपके ऑर्डर्स, जब भी आपके कोई ऑर्डर्स आएंगे तो वो यहाँ पर होंगे। फिल वक्त मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद यहाँ पर होंगे कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर इसी तरह लिस्ट में नज़र आएंगे। लास्ट एक्टिविटी भी उनकी आपको नज़र आएगी। अभी मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है तो लिहाजा इसलिए नो डाटा डिस्प्ले आ रहा है। उसके बाद कूपन्स हैं, ये यहाँ पे क्रिएट फर्स्ट कूपन, अगर आप चाहें तो कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 10% डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, ब्ला ब्ला, इस तरह के कूपन्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने कूपन से क्लिक किया ना तो मार्केट के अंदर कूपन आ गया, ये मार्केट के अंदर ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ओवरव्यू करेंगे तो सारे कूपन्स यहाँ पर हमें शो हो रहे होंगे कि हमारे पास कितने कूपन्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा हम वो कॉमर्स में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा तो एनालिटिक्स पे आ जाएगा, रिपोर्ट्स ही हैं ये। अब उन्होंने ना इन रिपोर्ट्स को, ये रिपोर्ट्स किसी काम की नहीं है वैसे ज़्यादातर ना, अब उन्होंने ये सेक्शन अलग से दे दिया। यहाँ पे सारा रेवेन्यू, प्रोडक्ट सेलिंग, ऑर्डर्स, वेरिएशंस, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, ये साइड के एनालिटिक्स हैं, आप इनके ऊपर बारी बारी क्लिक करेंगे ना तो ये आपको परफॉर्मेंस बताएगा मंथ टू डेट, यानी कि 1 सितंबर से टिल नाउ। उसके अलावा आप इसको ईयरली, यस्टरडे, लास्ट वीक, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको कस्टमाइज़ करके भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं टेन्योर के मुताबिक। ठीक है, अब ये सारा का सारा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप एनालिटिक्स की अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि आपके पास ऑर्डर प्रोसेसिंग होल्ड, ये तो खैर आपको चीज़ें जब ऑर्डर आएगा तो फिर हम देखेंगे ना। अभी फिल वक्त ये एनालिटिक्स को आप अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक वगैरह देखना चाहें वो भी देख सकते हैं।
अगर आप स्टॉक मैनेज कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट है। पेमेंट के पाकिस्तान की तो खैर कोई पेमेंट यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होती, यहाँ पे लोकली हमें बनवाना पड़ता है। यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, पियोनियर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास पियोनियर का ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टेक ऑफलाइन पेमेंट्स के अंदर आपके पास चेक आ रहा होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा होता है, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी आ रहा होता है। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दें। फिल वक्त मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन को चूज़ कर देता हूँ। उसके बाद ये हम सेटिंग्स में आ गए हैं, ठीक है। पेमेंट पे मैंने क्लिक किया और वहाँ पे ऑप्शंस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेटिंग्स में आ गए। तो अब उसके बाद ये स्टेटस है कि मेरा इस सेटिंग्स को हम सबसे आखिर में समझेंगे। यहाँ पर स्टेटस है कि मेरे पास स्टेटस, ये देखें वो कॉमर्स का स्टेटस है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे पास एक्यूरेट ओके नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि ये क्लाइंट इनेबल नहीं है, फ़लाँ इनेबल नहीं है। तो वो आप अपने सर्वर जो होता है, जैसे कि मेरे पास लोकल होस्ट है और जैम्प मैं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे ये क्लाइंट इनेबल नहीं है। ये भी एक एक्सटेंशंस होती हैं, ये आप कर सकते हैं। बहरहाल ये थोड़ा एक्सपर्ट लेवल में आ जाएगा। अब फिल वक्त हम एक्सटेंशंस जो हैं बेसिकली इसकी एक्सटेंशन वो कॉमर्स की एक्सटेंशंस हैं, प्लगइन्स हैं। तो एक्सटेंशंस के अंदर आपके पास थीम भी आ जाती हैं, एक्सटेंशंस और भी विजेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, फेसबुक डाउनलोड ब्ला ब्ला, ये सारे टूल्स आपके पास आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप इसको, कुछ फ्री होते हैं, पेड होते हैं। जैसे एलिमेंटर में होता था वैसे ये यहाँ पर भी वो एक्सटेंशंस आ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग करने के बाद, मेरा ख्याल में प्रोडक्ट पे आते हैं। सेटिंग पहले करते हैं, क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे ना मैं एड्रेस दे दूंगा, जैसे कि ये मुल्तान एड्रेस है, और सिलेक्ट ऑल कंट्रीज़ करूँगा या स्पेसिफ़िक कंट्रीज़। तो मैं स्पेसिफ़िक कंट्री करता हूँ। लेट सपोज़ यहाँ पे हम पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं, इंडिया चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपका कंट्रीज जहाँ पे आप सर्विसेज देना चाहते हैं वो कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे। कौन से? सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, यानी कि किसी एक कंट्री में या सारी दुनिया में करते हैं तो यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज़ हो जाएगा। और अगर सारी दुनिया में कर रहे हैं मगर कुछ कंट्रीज़ में नहीं कर पा रहे, जैसा कि पाकिस्तान वाले इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते और इंडिया वाले पाकिस्तान से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह वो एक्सेप्ट इंडिया कर लेंगे, पाकिस्तान कर लेंगे, ठीक है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। खैर, वी लव आवर इंडियन फ्रेंड्स। चलते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन है। तो आपकी लोकेशन जो डिफ़ॉल्ट होगी वो सेटअप, ये इसको शॉप कंट्री रीजन पे रखना है आपने, ठीक है। अब एक और टिप की बात दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शंस, वो कॉमर्स वालों ने आपको इतना ज़बरदस्त सिस्टम बना के दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको किसी ऑप्शन की समझ नहीं आती तो ये जो साथ में आइकन खड़ा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद आप इनेबल टैक्स करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारे कंट्रीज टैक्स फ्री नहीं है, तो यहाँ पे आप इनेबल टैक्स कर लेंगे। उसके बाद कूपन्स भी आपको चाहिए तो कूपन भी इनेबल कर लेंगे। अब उसके बाद ये मल्टीपल कूपन्स के लिए, ये देखें नीचे हर ऑप्शंस के नीचे ना एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कूपन कैन बी अप्लाइड फॉर द कार्ट एंड चेकआउट पेज, दोनों पर आपके कूपन्स के ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, कूपन की फील्ड्स नज़र आ रही होंगी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंसली when applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and second coupon to the discount। अगर आप मल्टीपल कूपन की ऑप्शन आती है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली मल्टीपल कूपन कोई नहीं दे रहा होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने PKR सेलेक्ट कर ली है। अगर आप USA में बेचना चाह रहे हैं तो आप USA कर लेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में बेचना चाह रहे हैं तो उसकी लोकल कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करेंसी की ऑप्शन, पाकिस्तान में ये हमारे रुपीज़ लेफ़्ट साइड पर होते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पर आएगा। उसके बाद थाउजेंड्स का सेपरेटर, ये कॉमा आएगा, ये देखें आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें सेट 1000 सेपरेटर ऑफ डिस्प्ले प्राइसेस, ये वो प्राइसेस हैं। ये देखें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये आपको यकीनन समझ तो आ गया होगा। ये ऐसे ये जो बीच में कॉमा आ रहा था ना, ये वो सेपरेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद डेसिमल सेपरेटर पॉइंट, कितने डेसिमल होना चाहिए, 2 या 1, मैं कुछ नहीं रखता, मैं इसको 0 रहने देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सेव चेंजेस कर लेंगे। ये फीडबैक मांग रहे थे वो कॉमर्स वाले कि हमें फीडबैक दो, भूखे होते हैं ना हर कोई, तो जैसे आप मुझे फीडबैक नहीं देते तो दे दिया करें फीडबैक, कमेंट्स कर दिया करें। तो यहाँ पे आके इसको फर्स्ट ऑप्शन को, जर्नल के ऑप्शंस को आप सेव कर देंगे तो आपका ये आधा काम हो गया। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। जब आप प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जर्नल, इन्वेंट्री, डाउनलोड प्रोडक्ट्स, अप्रूव डाउनलोड, डायरेक्ट, एडवांस। तो लिहाजा मैं लेट सपोज फिजिकल प्रोडक्ट्स करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए शॉप पेज कौन सा होगा? शॉप, इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा, चेंज ना कीजिएगा। अगर आप कोई और बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई और बना दीजिएगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज रहने दीजिएगा। उसके बाद ऐड टू कार्ट, रीडायरेक्ट। आपने अक्सर देखा होगा लोग जब ऐड टू कार्ट करते हैं ना तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है और वो ऐड टू कार्ट दिखा रहा होता है, एक बास्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है। तो आप ये इसको कहते हैं इनेबल एजेक्स। और उसके बाद अगर आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप ऐड टू कार्ट रीडायरेक्ट कर लेंगे। यानी कि जैसे ही कोई आपकी प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करेगा तो वो उसी कार्ट के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम ये ऑप्शन नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे बाय करें, और जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करते जाते हैं तो उनको साइड पे दिखता जाए भाई ये भी बास्केट में आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारी कार्ट में आ गए। देन फाइनली जब वो माइंड मेकअप कर ले, फाइनल थक जाए, उसके बाद ऐड टू कार्ट पे आए, 5, 10, 15, 20 प्रोडक्ट एक ही दफ़ा ऑर्डर कर दे, तो ये ऑप्शन भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। खैर, मैं सारी ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर कराने के लिए बैठ गया तो ये 2-3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम लगे। तो फास्टली हम चलते हैं प्लेस होल्डर पे, यही ऑप्शंस रहने दीजिए। केजी में अगर वेट है, मेजरमेंट ख़ास तौर पे शिपिंग के लिए तो केजी में रखें, ग्राम्स में है ग्राम्स में रखें, एलबीएस में है एलबीएस में, ऑन्स में है ऑन्स में रखें। और उसके बाद यूनिट अगर सीएम में है तो सीएम में रखें। मेजरमेंट जो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए मेजरमेंट चार्ज होती है तो सीएम में है तो सीएम में, एमएम में है तो एमएम में, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनेबल रिव्यूज़, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ भी होने चाहिए और वेरीफाइड ओनर के होने चाहिए। वेरीफाइड मतलब जो आपकी वेबसाइट से परचेज़ करेगा वही कर पाएगा। अगर इसको आप अनचेक कर लेंगे तो हर ऐरा गैरा नथो गैरा वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट्स को रिमार्क्स देता रहेगा, स्पैम भी मारता जाएगा, बहुत सारे पंगे होते रहेंगे। तो रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर, इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद अगर नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक रहने दें। इसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग है, ये भी होनी चाहिए। स्टार्ट रेटिंग है, ये भी होनी चाहिए, इसको भी चेक रहने दें। उसके बाद इसको भी सेव कर दें। अब आते हैं इन्वेंट्री वाली ऑप्शंस के ऊपर। ये जनरल की ऑप्शन थी, जनरल के ऑप्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं थी। इन्वेंट्री के ऑप्शन को समझते हैं। तो इन्वेंट्री के ऑप्शन में आप स्टॉक मैनेजमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि होल्ड स्टॉक 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो भी आप टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, आप वो लगा देंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन है, इनेबल स्टॉक लो नोटिफिकेशन। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको यानी कि 5 आइटम बाकी रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये वाला लॉलीपॉप जो है ये एंड होने वाला है, तो आप वो आपको इस ईमेल पे नोटिफिकेशन दे देगा, तो आप फटाफट से उसका स्टॉक पूरा करवा लेंगे। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक कितनी देर तक है, ये थ्रेशोल्ड है। ये देखें, आप इस ऑप्शन पे रीड करें, व्हेन प्रोडक्ट स्टॉक रीच दिस अमाउंट द स्टॉक स्टेटस विल चेंज टू आउट ऑफ स्टॉक। जब वो इस स्टेटस से 0 स्टेटस पर आएगा तो वो आउट ऑफ स्टॉक का लेबल शो करा देगा। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी करनी है प्रोडक्ट या नहीं करनी, तो आप इसको हाइड कर दें। अच्छा नहीं लगता कि आउट ऑफ स्टॉक भी प्रोडक्ट्स आपके पास खड़ी रहें, तो आप इसको हाइड कर देंगे, शॉप के अंदर लाइव नज़र ना आए। उसके बाद स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट 12 इन स्टॉक, ये फॉर्मेट आएगा अगर आप क्वांटिटी शो करवाना चाहते हैं। कहाँ पर? फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड मतलब मैंने आपको बताया था, एक शॉप की बैक साइड होती है और एक ये शॉप की फ्रंट साइड हो जाएगी वेबसाइट की, तो फ्रंट साइड पे वो नज़र आएगा। लिहाजा ये यहाँ पे हम इन्वेंट्री को यूँ सेव कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड प्रोडक्ट्स, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स तो सेल कर ही नहीं रहे। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेंड कर रहे हैं तो फिर आप डाउनलोड प्रोडक्ट्स में आएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, अलाउ यूजिंग रीडायरेक्ट मोड, इनसिक्योर एज ये ऑप्शंस डिजिटल प्रोडक्ट्स वालों के लिए है। इनको आप खुद से ही अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ बता दूँगा। उसके बाद अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज, अब उनकी डायरेक्टरीज जो बनेगी वो यहाँ पे अपलोड, जितनी भी डाउनलोड्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी। उसके बाद आप कोई और नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे।
उसके बाद ये यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस हैं। एडवांस ऑप्शन के बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट लुकअप टेबल, यूज़ द प्रोडक्ट, इसको भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट इमेज मैचिंग बाय SKU, तो ये ऑप्शंस फ़िलहाल करने के लिए नहीं है। आप सिंपली इसको यहाँ पे लीव कर देंगे, उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे और ये टेक्स्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट, ज़ीरो रेट। अब मैं टेक्स्ट का इतना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। टेक्स्ट आप बेसिकली आई विल एंटर द प्राइस, इंक्लूसिव टैक्स और एक्सक्लूसिव टैक्स, ये ऑप्शन दो। आप जो भी आपको टैक्स, जो कंसल्टेंट होगा स्टोर वाला, जो भी कंट्री वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये थोड़ा सा समझ के डालना पड़ेगा। और टैक्स कैलकुलेशन कहाँ पे होगी, शिपिंग, कस्टमर शिपिंग एड्रेस पे होगी, बिलिंग एड्रेस पे होगी, किस पे होगी। उसके बाद टैक्स कहाँ पे, जैसे ही वो बिलिंग एड्रेस डालेगा या शिपिंग एड्रेस डालेगा, उसके बाद शिपिंग क्लास बेस्ड ऑन कार्ड, अगर कुछ स्टैंडर्ड हैं, रेट हैं, कुछ डिफरेंट है प्रोडक्ट्स, कुछ इंटरनेशनल हैं, उन पे अलग अलग टैक्स लगते हैं, तो उनकी क्लासेस अलग बना के, शिपिंग क्लासेस अलग बना के उनको टैक्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा टैक्स कंसल्ट करना पड़ेगा आपको और उसके बाद करना पड़ेगा ये ऑप्शंस। उसके बाद रिड्यूस टैक्स, ये लिस्ट एडिशनल क्लास, ये तो टैक्स वाला तो मेरा अपना दिमाग घुमा देता है ये। तो ये टैक्सेस हैं, इंक्लूड, एक्सक्लूड, डिस्प्ले प्राइस, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, तो ये सारी ऑप्शंस, डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ड एंड चेकआउट, एक्सक्लूसिव टैक्स, तो टैक्स के बगैर। और उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स, अगर कोई टैक्स का है तो वहाँ पे वो दे देंगे। उसके बाद आइटमाइज्ड करना चाहें या सिंगल कार्ड पे करना चाहें, सिंगल टोटल कार्ड पे करना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि टोटल कार्ड पे अभी मेरा ख्याल में 18%, 20% है शायद, तो वो सारा आप सिंगल टोटल कार्ड पे दे देंगे। या आइटमाइज़ करना चाहते हो तो आइटमाइज़ करना चाहेंगे, ये आपके जो कंट्रीज़ होंगे उनके अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट्स आ जाते हैं, इसको भी मैं लीव कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेट्स, रिड्यूस रेट, जो भी ज़ीरो रेट जो आप डालना चाहें वो यहाँ पे आप इंसर्ट रो करेंगे। यहाँ पे कंट्री का कोड आपको देख रहे हैं, US, UK, PK, और उसके बाद स्टेटस कोड आ रहा है, कौन सा AL है, EG है, 2 डिजिट है। यहाँ पर आप पोस्ट कोड डाल सकते हैं, सिटी का कोड डाल सकते, सिटीज़ कौन कौन से सिटीज़ में टैक्स लगाना है। उसके बाद रेट आ सकता है, टैक्स नेम, प्रायोरिटी, कंपाउंड, शिपिंग, ये सारा डाल के ना आप इस स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं। खैर, ये यहाँ पे सिमिलरली आप रिड्यूस रेट पे आएंगे तो ये सेट करेंगे, और इसी तरह ज़ीरो रेट पे आएंगे तो वो भी सेट करेंगे। तो ये टर्म्स होती हैं टैक्स की, तो ये टैक्स कंसल्टेंट से पूछ के फिर आपको इंटीग्रेट इसमें करना पड़ेगा। बहरहाल वो कॉमर्स वालों ने ऑप्शन दिया है, बिकॉज UK, USA, ये जो डेवलपर्स ने वो कॉमर्स बनाया, ये उन्हीं के हिसाब से बनी हुई हैं चीज़ें, जो कि पाकिस्तान में भी है टैक्स, मगर यहाँ पे लोग कम ही पे करते हैं। खैर, चलते हैं अगले शिपिंग वाले मेथड पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि शिपिंग्स में क्या है। तो शिपिंग यहाँ पे ये देखें, अब ये मेरे पास पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे ये आपको शिपिंग पे आते ही ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे आते ही आपको ये स्पेसिफाई द एरियाज़ यू वुड लाइक टू शिप गिवन ईच जोन, उनको जोन में भी अलग कर सकते हैं, जैसे हमारे जोन बने होते हैं कोरियर वालों की तरफ से। KPK और गिलगित बल्तिस्तान एक अलग जोन आ जाता है, बलूचिस्तान ये अलग अलग जोन आ जाएगा, आज़ाद कश्मीर, स्कर्दू, ये अलग जोन इस तरह से आ जाते हैं, पंजाब जोन, ये जोन बने होते हैं। तो आप जोन वाइज भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो शिपिंग मेथड कहता है, फ्री शिपिंग भी आप दे सकते हैं, उसके बाद फ्लैट रेट भी दे सकते हैं। तो मैं शिपिंग मेथड आपको करके दिखा देता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक और मेथड भी ऐड कर देता हूँ, ऐड शिपिंग मेथड। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फ्लैट रेट वाला, ये फ्लैट रेट वाला। अब मैं फ्लैट रेट वाला भी लोकल पिकअप का भी कर सकता हूँ। फ्लैट रेट का है, टैक्सेबल है, और शिपिंग चार्जेस लेट सपोज मैं 200 रखता हूँ। तो कोई क्लास वगैरह ऐड करनी है, शिपिंग क्लास, याद होगा मैंने टैक्स वाले ऑप्शन में मैंने बताई थी, नहीं देखी तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। क्रिएट एंड सेव, तो ये 200 रुपये पर शिपिंग मेरे पास यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये सेव हो गया, ये शिपिंग हो गई।
अब लोकल पिकअप भी, अगर आपकी शॉप है तो आप यहाँ पे लोकल पिकअप भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये लोकल पिकअप फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो खुद ही आके आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोकल पिकअप भी यहाँ पर डाल सकते हैं और इसके कोई प्राइस नहीं होंगे, ये एज इट इज़ क्रिएट एंड टैक्सेबल। तो ये लोकल पिकअप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद शिपिंग सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो ये सेटिंग्स जो हैं, इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन कार्ट पेज, कार्ट के पेज पे भी हमारे पास शिपिंग नज़र आनी चाहिए। हाइड शिपिंग कॉस्ट अनटिल एड्रेस, अगर आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक कस्टमर अपना जोन एड्रेस कंप्लीट ना डाले। उसके बाद हाइड शिपिंग रेट्स व्हेन फ्री शिपिंग इज़ अवेलेबल, तो जब फ्री शिपिंग अवेलेबल हो, यानी कि जब आप कोई कूपन कर रहे हैं तो अदर रेट्स आपको नज़र नहीं आने चाहिए, तो आप इसको भी चेक कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट कस्टमर पे देना है या शिपिंग एड्रेस पे देना है या कस्टमर बिलिंग एड्रेस पे देना है, तो इसको भी आप डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। उसके बाद फोर्स शिपिंग टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस, आप इस पे भी कर सकते हैं, यही ऑप्शन रहने दें, ठीक है। उसके बाद इनेबल डिबग मोड, इसको आप रहने दें। ये डिबग करने के लिए होता है कि कैशे वैशे में शिपिंग बाईपास तो नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे आगे शिपिंग क्लासेस, और ये वो टेक्स्ट में क्लासेस का रेफरेंस था। क्लासेस आप यहाँ से ऐड क्लास, हैवी, लो, मीडियम, 1 किलो से ज़्यादा, कम, वो लेपर्ड वाले या TCS वाले या कोई भी कोरियर कंपनी, DHL, जो भी आपको रेट्स देते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शिपिंग क्लास लगा के अपने प्रोडक्ट्स के साथ शिपिंग क्लास भी डाल सकते हैं। वो जब मैं प्रोडक्ट बताऊँगा फिर आपको ऑप्शन समझ आएगी। उसके बाद हम पेमेंट में आ चुके थे, पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे भी है। हम यहाँ पे सेटिंग्स में भी आ गए थे, हमने पेमेंट सेलेक्ट कर ली थी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद अदर पेमेंट ऑप्शन भी ये वूकॉमर्स में दे रहा है। पे मोब है, पेपाल है, ऑफिशियल जो वूकॉमर्स का अपना है, स्ट्राइप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन ये देता है। एनी हो, अगर मैं यहाँ पे कंट्री चेंज कर लूँगा ना, लेट सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। हर कंट्री की अपनी अपनी वो पेमेंट ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये थोड़ा सा अपडेट होकर ना मुझे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन और भी दिखाना शुरू कर देगा। एनी हो, तो मैं दोबारा, ये देखें अब बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आ रही हैं और इधर पेपाल भी आ गया। तो लिहाजा मैं दोबारा पाकिस्तान पे आता हूँ। पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, खैर इसको मैंने रीसेट कर दिया, दोबारा पाकिस्तान पे आ गया और जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं वो मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिए। पाकिस्तान में मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या फिर थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करवा लेते हैं। और यहाँ पे है अकाउंट एंड प्राइवेसी, इसको आप कस्टमर्स के लिए इनेबल गेस्ट चेकआउट, यानी कि कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहता तो आप उसको ऑप्शन दें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए ना, तो इस ऑप्शन को इनेबल रहने दें। तो वो आपकी ऑप्शन आपके वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाए बगैर सारी डिटेल डाल के अकाउंट नहीं बनेगा, मगर चेकआउट कर लेगा, अपना ऑर्डर कर देगा। इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, अगर वो पुराना यूज़र भी है तो यूज़र क्रिएट करना चाहता है, यूज़र बनना चाहता है तो वो उसको इनेबल कर देंगे। तो अगर वो चेकआउट के पेज पे आएगा तो अपने आप को दोबारा से लॉगिन भी कर पाएगा, उसको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ड्यूरिंग चेकआउट अकाउंट क्रिएशन, अगर वो चेकआउट के टाइम पे ही अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो चेकआउट के टाइम ही अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। कस्टमर कैन क्रिएट अकाउंट बिफोर प्लेसिंग देयर ऑर्डर, ये उसके बाद ऑन माई अकाउंट पेज से भी वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन है, सेटअप लिंक आप ये रिकमेंडेड रहने दें, ये भी रिकमेंडेड रहने दें, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जैसे है वो रहने दें। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी सेट करनी पड़ती है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी सेट करनी पड़ती है, चेकआउट पॉलिसी सेट करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद इसको आप सेव कर लें और उसके बाद है ये ईमेल। अब ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईमेल ऑर्डर क्रिएट करते वक्त आपको ईमेल आनी चाहिए, कस्टमर को जानी चाहिए, कौन सा रिसिपिएंट होगा, कौन से नंबर पे जानी चाहिए। कस्टमर फेल्ड ऑर्डर करता है तो इज़मा डिटेल्स पे जाए, ऑर्डर कैंसिल करता है तो कस्टमर को भी इन्फॉर्मेशन हो, फेल्ड ऑर्डर हो तो कस्टमर को भी इन्फॉर्मेशन हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ईमेल पे जा रही होंगी जैसे ही वो ऑर्डर क्रिएट करता है।
यहाँ पर आप दोबारा अपना लोगो देना है ताकि आपके पास जो ईमेल आए तो ये लोगो उसके साथ लगा हुआ हो, और यहाँ पर लोगों के कलर वगैरह ब्रांडिंग वगैरह जो लगाई हुई है ये एज इट इज़, ये देखें ये इस तरह की ईमेल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। उसके बाद ये ईमेल का सेटअप भी हो गया। अब आप आते हैं इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन पे ना ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का काम है। इंटीग्रेशन के अंदर आप, सॉरी, ये जियो लोकेशन का काम है। अगर आप जियो लोकेशन इंटीग्रेट करे जाते हैं, ये भी वैसे एक्सपर्ट लेवल का ही है, मोस्ट एडवांस टॉपिक है। तो जियो लोकेशन के मुताबिक यूज़र्स को अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं, प्राइस दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज़ में आप जब काम कर रहे होते हैं ना उस वक्त ये यूज़ होती है। उसके बाद है साइट विजिबिलिटी। तो अब हम इसको ज़रा लाइव करके देखते हैं। कमिंग सून पे था, तो अभी हम इसको शेयर योर साइट विद प्राइवेट लिंक, तो आप इसको यूँ भी चेक कर सकते हैं जब आप डाटा कर रहे हो। अदरवाइज़ आप इसको सिंपली सेव करेंगे, लाइव करेंगे, और ये बूम करके आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अब इसको मैं देखता हूँ कहीं हमारे फ्रंट साइड पे कोई कार्ड शार्ट बना है कि नहीं बना। ये देखें, ये चेकआउट कार्ड, शॉप, माई अकाउंट पेज, इनको आपने एडजस्टमेंट करनी होगी आपको, क्योंकि जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो पेजेस के अंदर वो कॉमर्स बहुत सारे पेजेस बना देता है ऑलरेडी शॉप के मुताबिक। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा पेजेस के अंदर जाके। मैं जाना नहीं चाह रहा, अभी मैं टॉपिक पे रहना चाह रहा हूँ। तो आप पॉइंट ऑफ सेल पे हम आते हैं, पॉइंट ऑफ सेल को देख लेते हैं कि यहाँ पे ये स्टोर नेम, फिज़िकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, रिफ़ंड रिटर्न पॉलिसी, ब्ला ब्ला, ये सारा आप यहाँ पे सेट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ सेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये पता नहीं नया ऑप्शन इन्होंने डाला है, खैर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। उसके बाद एडवांस में आप आएंगे तो यहाँ पे कार्ड पेज के लिए कार्ड का पेज, ये उसका आईडी होता है। चेकआउट के लिए चेकआउट का पेज, माई अकाउंट के लिए माई अकाउंट का पेज। अगर आपको इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो पेज दे देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे, अगर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद फोर्स सिक्योर चेकआउट, तो यहाँ पे आप SSL होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन वेबसाइट्स के लिए। तो आप फोर्स चेकआउट HTTPS होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पेमेंट इंटीग्रेशन है फिर तो ये 100% वैसे भी होना चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर पे और चेकआउट एंड पॉइंट्स जो हैं, ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर पेमेंट मेथड, डिलीट पेमेंट मेथड, ये सारे मेथड हैं। इनको आप बस इसी पे सिर्फ समझ लीजिएगा, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेंगी, ये एडवांस ऑप्शन है। तो उसके बाद ये रेस्ट APIs होती हैं, वेब हुक्स होती हैं, ये लेगेसी APIs होती हैं, woocommerce.com, ब्लूप्रिंट फीचर्स, ये बहुत एडवांस फीचर्स के, आप इनको क्लिक करके एक नज़र देख लीजिएगा, पंगा शंगा ना दीजिएगा इस एडवांस में। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऐड प्रोडक्ट। अब इसको मैं यहाँ पे लीव कर देता हूँ। मैंने ये फोर्स वाला ऑप्शन वो कह रहा था, मैं लीव कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट्स पे ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक ऐड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होगा इसलिए वो मुझे ऐड प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो ऐड प्रोडक्ट्स का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे कैसे किस तरह से आप ऐड करते हैं। प्रोडक्ट के लिए आपको पता है एक अदद टाइटल चाहिए होता है, टाइटल चाहिए होती है, डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, फ़ोटो चाहिए होता है, साइज़ चाहिए होता है या वेट चाहिए होता है, और उसके बाद उसके प्राइस चाहिए होते हैं, स्टॉक चाहिए होता है, और उसके बाद क्या ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद उसके अगर वेरिएंट वाला है तो वो एक अलग टॉपिक है, वो आप अगर कहेंगे तो मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बता दूंगा, मगर ये हर हर प्रोडक्ट्स को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो, साइज़, वेट, प्राइस, स्टॉक, और भी अगर कोई चीज़ होगी तो वो हम जाके ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया तो ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल। तो उन प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट्स लाइक शर्टें होती हैं, कलर होता है, साइज़ होता है, ठीक है, तो वो वेरिएबल होती हैं। एक ही शर्ट्स के अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं, ठीक है।
इसी तरह शूज़ होते हैं, तो एक ही शूज़ के स्टाइल के अंदर मल्टीपल वो वेरिएंट्स होते हैं, उनको कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट्स। तो वो सारा आप ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट्स, यानी कि लेट सपोज़ हमने कोई सर्किट बोर्ड लेना है, तो उसके अंदर डेफिनेटली बटन्स भी आते हैं, स्विचेस भी आते हैं, बोर्ड भी आएगा, केबल्स भी आएंगी, तो वो ग्रुप प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। या यूँ कह लें कि पूरा ज्वेलरी सेट जो होता है, अगर वो हम लेना चाहते हैं तो उसमें सारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या फीमेल्स को ज़्यादा पता होगा, खैर मैं इतना नहीं जानता। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आप एफिलिएट किसी अमेज़ोन का, ईबे का, दराज का कोई एफिलिएट स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं। आर यू ऑलरेडी सेलिंग समवेयर एल्स? तो अगर आपके पास पहले से कोई स्टोर है तो डेफिनेटली आपके पास डाटा होगा, तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे मग शग वगैरह, ग्लास वगैरह, फ़ोटो फ्रेम, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप ये इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो खैर मैं चलता हूँ फिज़िकल प्रोडक्ट्स, ये समझ आ गई तो बाकी चीज़ें भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, तो इसका भी विज़ार्ड ओपन हुआ पड़ा है। टाइम बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये बन रहा है लेक्चर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करूँ। कोशिश मैंने पूरी की है, मगर चाह रहा था मैं आपको सारी डिटेल समझ में आनी चाहिए इस प्लगइन के मतलब। तो यहाँ पे जैसे मैंने फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, तो ये धूतू सा घूमने लग गया और ये प्रोडक्ट के अंदर आ गया। अब मैं इसको देता हूँ टेस्ट 1, टेस्ट प्रोडक्ट 1, और उसके बाद इसको आप कैंसिल कर दें। उसके बाद ये टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये अभी ड्राफ्ट में है, ये पब्लिक है, पब्लिश ऑन कौन सी डेट पे हो रहा है, योस्ट एसईओ अवेलेबल नहीं है, क्यों अभी मैं डालूंगा ये सारी चीज़ें कि योस्ट की तरफ से आ रही है। वैसे योस्ट अगर ना होता तो ये चीज़ें ना नज़र आती। तो अब डिस्क्रिप्शन आ गई है, तो यहाँ पे टेस्ट प्रोडक्ट का की फ्रेज़ भी डाल दूँगा, ये योस की ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी थोड़ी सी मैटर डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगा, मैटर डिस्क्रिप्शन टेस्ट प्रोडक्ट 1। अब मेरे पास यहाँ पर ये योस इनेबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास और कौन सी ऑप्शन आ रही हैं, योस को मैं नीचे कर देता हूँ, और ये देखें, ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, ये इस एरो से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जो सेक्शन है ना, अब मैं इसको नीचे करूँगा तो योस्ट ऊपर आ जाएगा, अब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, योस्ट नीचे जाएगा। इसी तरह ये एरोज़ यहाँ पर हैं। अगर इसको बंद करना चाहेंगे तो बंद हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप पंगे शंगे दे के टेस्ट कीजिएगा। अगर कोई समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, कहीं फंस जाए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, उसके बाद रेगुलर प्राइस मैं इसका दे देता हूँ 10 रुपीज़। उसके बाद सेल प्राइस अगर मैंने डाली है तो याद रखिए, रेगुलर प्राइस ज़्यादा होते हैं, सेल प्राइस कम होती है, और उसको शेड्यूल करना पड़ता है कब से कब तक सेल लगानी है। तो यहाँ पे आप वो, लेट सपोज मैं इसको 5 रुपये देता हूँ, और इसको कर देता हूँ आज से लेके और 20 तारीख तक, तो ये सेल में 5 रुपये का बिकेगा, है ये 10 रुपये का, मगर 5 रुपये का बिकेगा। तो इस तरह ये टैक्सेबल है, शिपिंग ओनली है और नॉन है, ठीक है। ये टैक्स इसकी ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड क्लास कौन सी है टैक्स की, वो मैंने आपको बताया था टैक्स के अंदर, वो स्टैंडर्ड, रिड्यूस, ज़ीरो जो भी है वो आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इन्वेंट्री की है, यहाँ पे आप उसका SKU देंगे। SKU क्या होता है, स्टॉक रेफर टू स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। बार कोड वगैरह आते हैं, ये यहाँ पे इंटरनेशनल अगर आप बेच रहे हैं तो ये यहाँ पे बार कोड्स आते हैं। उसके बाद ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी कहते हैं, मिनिमम क्वांटिटी मैं कह देता हूँ डिफ़ॉल्ट 10 है, तो अगर उधर मैंने सेट की होती तो आ जाती, उधर मैंने सेट की है, तो यहाँ पे मैं अगर देना चाहता हूँ तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी, इफ़ दिस इज़ अ वेरिएबल प्रोडक्ट्स, दिस वैल्यू विल बी यूज टू कंट्रोल स्टॉक फॉर ऑल वेरिएंट। अच्छा खैर,
तो आप यहाँ पे 10 दे देते हैं। ये वेरिएशन के लिए इस्तेमाल होता है तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद अलाउ बैक ऑर्डर, अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो क्या कस्टमर इसको बैक ऑर्डर कर सकता है ताकि आप उसको ऑन डिमांड मंगवा लें, तो इसको अलाउ कर लें, या अलाउ बट नोटिफाई टू कस्टमर यूँ भी कर सकते हैं। उसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी उसको ऑप्शन दे सकते हैं। ये 5 के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। और लिमिट परचेज़ टू 1 पर ऑर्डर, अगर किसी एक ऑर्डर के अंदर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि ये मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है और सबको देना है, जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है तो आप, शुगर शॉर्ट हो जाती है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो उसको आप लिमिट परचेज़ कर देते हैं, तो लिमिट यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं, बट ओनली 1 के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग एड्रेस आ जाता है, तो शिपिंग एड्रेस के लिए आप वेट यहाँ पे लाजमी डालेंगे। डायमेंशन अगर आपके पास कंसीडर होती हैं, कोई कोरियर कंपनी वाले कंसीडर करते हैं, तो आप यहाँ पे उनकी डायमेंशन डालेंगे। अगर आपने इसकी कोई टेक्स्ट क्लास दी है, हैवी है, लो, मीडियम, जो भी आपने क्लास बनाई होगी वो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस प्रोडक्ट को अगर किसी के साथ लिंक करना चाहता है तो आप लिंक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करता। उसके बाद ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आप इनके वेरिएबल भी डालना चाहते हैं एट्रीब्यूट्स, तो ये तरीकाकार लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटर सम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट यूज़ पाइप। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे वेट डाल देता हूँ, तो ये हमारे पास वेट के अंदर 1 kg, 1 kg और 500 ग्राम, और सॉरी मैं पाइप डालना है मुझे, ये वाला पाइप, ये कीबोर्ड पर आपको मिल जाएगा, इंटर से ऊपर है, इसको मैं शिफ्ट से डालता हूँ। ठीक है। उसके बाद 500 ग्राम, ये मैंने 2 वेरिएंट डाले हैं। इसको मैं अगर मैं सेव करता हूँ तो ये एट्रीब्यूट सेव हो जाएंगे और वहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद एडवांस में मैं परचेज़ नोट, अगर आप इसका डालना चाहते हैं, जब भी आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप कस्टमर को यहाँ पे परचेज़ नोट बता रहे होते हैं, तो मेन्यू ऑर्डर, यहाँ पे आप कस्टम ऑर्डर पोजीशन, इस ऑप्शन का मैंने वैसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मुझे पता है ये क्या होगी। मेरा ख्याल में ये ऑर्डर, ये परचेज़ नोट को ऊपर नीचे करने के लिए, ऑर्डर्स बनाने के लिए दे रहा होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ देखना चाह रहे हैं तो ये रिव्यूज़ भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप रिव्यू डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनचेक कर लेंगे। उसके बाद ये सारी ऑप्शन, गेट मोर ऑप्शंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं तो वर्चुअल पे आप सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोडेबल है तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करेंगे। ये सारी ऑप्शन यहाँ पे जब हो जाएं फिर आपने आ जाना है राइट साइड पे। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करते हैं। लेट सपोज़ मेरी ये 2 बच्चे मेरी प्रोडक्ट्स थी, इनके जो साथ बाजू में पड़े हुए हैं, ये ग्लोब मेरा प्रोडक्ट था। तो उसके बाद अगर कोई और इमेजेस हैं इसकी 2 3 4 5 6, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। और ये इसका कंप्यूटर भी सेल आउट था। और यहाँ पे कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो लेट सपोज़ के इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रोडक्ट के अंदर भी आपको ये कैटेगरी ऐड करने की ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करते हुए भी ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप एक्सप्लोर खुद कर लीजिएगा। ऐड न्यू कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स करना था। चलो खैर, अब मैं अन कैटेगरीज़ को अनचेक कर लेता हूँ। उसके बाद ये मेरी कैटेगरीज़ तैयार हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग दे देता हूँ कंप्यूटर, इसको कॉमा डालेंगे तो ग्लोब, ये इंटर कर देंगे तो ये आप पे 2 टैग्स आ जाएंगे। डालना चाहें तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मगर डाल दिया करें। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड है, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज थी वैसे ब्रांड है। अब ये कौन सा ब्रांड है, डेल का था, IBM का था, HP का था, कौन सा था, इसको मैं डेल ब्रांड ऐड कर देता हूँ। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा के कस्टमाइजेशन थीम शीम है, तो इसको हम छेड़ते नहीं हैं। ये मेरी प्रोडक्ट्स पब्लिश हो गई है। अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ। जैसे ही ये पब्लिश हो गई तो आप जब आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वो विजिट वाली ऑप्शन नजर नहीं आएंगी। ये अब मैं व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंपली मेरी प्रोडक्ट्स को व्यू करा देगा। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब भी कर सकता था। अब ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट्स ऐसे शो हो गई है। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कार्ट नहीं है
तो व्यू कार्ड के अंदर ऑप्शन आ रहा है, ये देखें एजेक्स का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं मज़ीद भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। इसमें दूसरी गैलरी की इमेज भी आ रही हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाली थी वेट की, रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आके यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, कस्टमर ग्लोब टैग, ये सारे आपके सामने मैंने डाले हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने सेल पे लगाया हुआ था, 10 रुपये की थी, मैंने 5 रुपये की लगा दी। तो ये सारा 10 इन स्टॉक अवेलेबिलिटी भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो वक्त के साथ साथ आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा आप फोकस किया करेंगे, किसी भी चीज़ को R&D करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल में और कोई टॉपिक रह नहीं गया। कोपन मैं आपको दिखा देता हूँ जाते जाते। कोपन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मार्केट पे लेकर आएगा। कोपन मैं आपको समझा देता हूँ। ऐड न्यू कोपन पे क्लिक करते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट का कोपन, किसी भी स्टोर का कोपन, लेट सपोज मैं 10% ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप 10 ऑफ इसका नाम देंगे, 10 ऑफ, जो कि यूज़र ये कोपन यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 10% ऑफ ऑन ऑल स्टोर प्रोडक्ट्स, इसको डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट नहीं करना, मैंने परसेंटेज करना है। कितनी करना है? 10% करना है। उसके बाद अलाउ मी फ्री शिपिंग, अगर कूपन यूज़ हो रहा है तो फ्री शिपिंग वाला अलाउ ना करो। अगर हाँ हाँ, अगर अगर आपको चाहते हैं 10% डिस्काउंट के साथ फ्री शिपिंग भी देना चाहें तो फिर इसको अलाउ कर दें। अगर नहीं देना चाहते तो इसको अनचेक रहने दें। उसके बाद ये कूपन कब तक वैलिड रहेगा? लेट सपोज मैंने 30 सितंबर तक मैंने डेट रख दी है इसकी, और ये 30 सितंबर तक ये कूपन वैलिड रहेगा। उसके बाद यूज़र रिस्ट्रिक्शन पर आ जाते हैं। मिनिमम स्पेंड, अगर वो मिनिमम 4,000 स्पेंड करता है तब जाके उसको हम, या मिनिमम 200 स्पेंड करता है तब जाके ये वैलिड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। अगर वो मैक्सिमम स्पेंड कर देता है, एक लिमिट लगाना चाह रहे हैं आप, मैक्सिमम वो स्पेंड करता है 5,000, तो उसको 10% डिस्काउंट होगा। अगर 5,000 से ज़्यादा करता है ये मिनिमम कूपन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 100 रुपया 100 रुपया वो स्पेंड करेगा तो तब जाके होगा। या फिर आप इसको डाल सकते हैं कि 5,000 मैक्सिमम स्पेंड करेगा तो फिर होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल यूज़ ओनली, तो ये उसके अपने के लिए कंजक्शन में यूज़ होगा। इट कैन नॉट बी यूज़, अगर आप किसी ने ये कूपन यूज़ कर लिया 10 ऑफ का तो कोई दूसरा कूपन यूज़ नहीं कर सकेगा। उसी तरह एक्सक्लूड सेल आइटम, अगर ऑलरेडी आपके स्टोर पर कोई सेल आइटम लगा हुआ है तो उस पर यह कूपन अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे देना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, पूरे स्टोर पे देना चाहते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करने के बाद। तो यहाँ पे वो ऑप्शन देख लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है, अगर पूरी कैटेगरी पे देना चाहते हैं तो पूरी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अगर स्पेसिफिक कैटेगरीज को करना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अगर उस कैटेगरी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी को एक्सक्लूड कर लें। तो उसके बाद यूज़र लिमिट है। अब यहाँ पे समटाइम होता क्या है, लोग एक ही ईमेल के साथ ये मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे होते हैं कूपन। तो आप यहाँ पे लिमिट पर कूपन, एक बंदा एक ही कूपन यूज़ कर सकता है। और लिमिट यूजर्स टू एक्स आइटम, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक ही बार यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप लिमिट पे लगा दो पर यूज़र लिमिट, ठीक है। तो ये कूपन एक ही बार यूज़ होगा, हम एक ही बार पे नहीं यूज़ करेंगे इसको। हो सकता है हमारे स्टोर पे 5,000 बंदा हो तो 5,000 कूपन यूज़ कर सकते हैं लोग, और मगर पर यूज़र एक ही बार यूज़ कर सके। इसको हम सेट करते हैं और उसके बाद पब्लिश करते हैं। तो ये हमारा कूपन भी सेट हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे तो ऐड टू कार्ट करेंगे
तो ये सेल आइटम पे मैंने मना किया हुआ था इसको, यहाँ पे यूज़र पे रिस्ट्रिक्शंस पे, ये देखें सेल आइटम पे, तो मैं इसको अनचेक करके अपडेट कर देता हूँ ताकि ये मुझे यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो मैंने इसको व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो मुझे कूपन यहाँ पर भी नज़र आएगा व्यू कार्ड के अंदर, और यहाँ पे मैं आके ये कूपन अप्लाई करता हूँ, 10 ऑफ लिखता हूँ। तो ये कूपन आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं ओब्लाइज करने के लिए। तो ये 10 ऑफ इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, ये 1% ऑफ हो गया इसका, 10 रुपये का 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो सेल्स पे ये अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि 2 आइटम है, हाँ 2 आइटम है। अगर लेट सपोज मैं इसको 1 कर देता हूँ, अपडेट कार्ड करता हूँ, तो ये 0.0 होगा क्योंकि डेसिमल तो मैंने डाले ही नहीं थे। तो ये फ्री शिपिंग, लोकल शिपिंग भी आ रही है। अगर मैं वहाँ पे उसको फ्री शिपिंग के ऑप्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, चेक अपडेट, तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपने खुद ही इसी तरह से आपने चीज़ों को R&D करके देखना है। लोकल पिकअप भी है और फ्री शिपिंग भी है। चेंज एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे आके वो एड्रेस डालेगा, उसके बाद अपडेट करेगा तो प्रोसीड चेकआउट करेगा और चेकआउट हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं मुकम्मल देने में कामयाब रहा होऊंगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोशिश क्या करें कि कमेंट में पूछ लिया करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।